देखो बेटा आज एक सवाल है बहुत अच्छा। वास्तविक संख्या का कक्षा 10 के लिए। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे हल करते हैं ध्यान से देखना। अगर यह दिया है कि मान लेते हैं अपरिमेय संख्या है, जिसको हम मान चलेंगे क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे माना कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो जब इसको परिमेय संख्या मान लिए तो एक परिमेय संख्या इसके बराबर लिख देते हैं, अर्थात कड़ी में 3 कड़ी में 2 बराबर P/Q। क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, Q ≠ G। ठीक। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों यहाँ पर करड़ी में है, तो दोनों जब करड़ी में तो दोनों में छोड़ क्या करने पर वर्ग कर दो। कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर P/Q का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab e स्क्वायर बटे q स्क्वायर। कड़ी में 3 का 3 बचेगा, 2 का 2 बचेगा, 2 2 3 6 हो जाएगा, हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। 3 2 5, 2 कड़ी में 6 e स्क्वायर बटे q स्क्वायर। 5 को धर में 2, क्योंकि 5 परिमेय संख्या ये भी परिमेय संख्या, तो 2 कड़ी में 6 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर माइनस 5 6। इसका एलसीएम लेना, p स्क्वायर माइनस 5 q स्क्वायर बटे q स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, p स्क्वायर माइनस 5 q स्क्वायर बटे 2q स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं कि इसे p q परिमेय संख्या है, इसका पूरा कैलकुलेशन वर्ग गुणा भाग परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्या में गुणा भाग करोगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही रहती है। तो ये p q परिमेय संख्या, इसका वर्ग ये सब गुणा करोगे तो परिमेय संख्या, लेकिन कड़ी में 6 क्या है, अपरिमेय संख्या। लिखेंगे चूंकि P/Q परिमेय संख्या है, इसलिए p स्क्वायर 5q स्क्वायर बटे 2q स्क्वायर भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन कड़ी में 6 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। तो हमारा मानना क्या है, तो हमारा मानना असत्य है। इसलिए कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये 2 नंबर सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी 2 नंबर का था। देखो इसको कैसे हल करते हैं, इसको ये मान लेते हैं अपरिमेय, तो हम मानेंगे क्या कि माना कड़ी माना 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है।
क्या है? परिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या बराबर होगी, अर्थात 3 प्लस 2 कड़ी में 5 बराबर P बटे Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ना, ये चूंकि परिमेय संख्या है 3, इसको उधर देते हैं। 2 कड़ी में 5 P बटे Q माइनस 2 कड़ी में 5, इसका ऐसे मिला P माइनस 3Q बटे Q, 2 को इधर दे दो क्योंकि ये परिमेय संख्या है। 2 Q बटे 2Q। अब देखो जी, P बटे Q परिमेय है, इसका गुणा भाग ये सभी परिमेय होगा, लेकिन कड़ी 5 क्या है? अपरिमेय। यहाँ पे लिखना चूंकि P बटे Q परिमेय संख्या है, इसलिए P माइनस 3Q बटे 2Q भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, इसलिए हमारा मानना क्या है? हमारा मानना क्या है? असत्य है। इसलिए 3 प्लस 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब इसमें एक टाइप का और बचा है, इसे कड़ी में 3 कड़ी में 2 का। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि 1 बटे कड़ी में 1 अपरिमेय संख्या है। ऐसे मान लेते हैं, इसको भी माना 1 बटे कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या होगी? बराबर होगी, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। बेटा कुछ नहीं करना है, बस इसको पलट दो। कड़ी में 2 Q बटे P हो जाएगा। परिमेय संख्या को आसानी पलट सकते हैं। अब देखो जी, चूंकि P बटे Q है परिमेय, तो Q बटे P भी क्या होगा? परिमेय होगा, लेकिन कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होता। यहाँ लिखा चूंकि P बटे Q परिमेय संख्या, इसलिए Q बटे P भी क्या होगा? P भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। तो हमारा मानना असत्य है, इसलिए 1 बटे कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक।